दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और कहूं कि ईमानदारी से जवाब देना, तो शायद आप कुछ सेकंड चुप हो जाओगे। ये सवाल ये नहीं है कि आप सफल हो या नहीं, पैसे हैं या नहीं, लोग इज्जत करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले आप कुछ और थे और अब धीरे धीरे कुछ और बनते जा रहे हो? शरीर वही है, नाम वही है, आवाज वही है, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका है। सुबह उठने का मन नहीं करता, आंखों में वो चमक नहीं रही, दिमाग हर वक्त भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और जब अकेले होते हो तो एक अजीब सी शर्म, ग्लानि और खालीपन आपको अंदर से खा जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुद से नजर मिलाने में डर लगने लगा हो। अगर ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है तो ध्यान से सुनना। ये कमजोरी नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये आपकी किस्मत नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय नियम है जो कभी टूटा नहीं था, बस आपको उससे दूर कर दिया गया है। ये नियम आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलेगा, ना ही आज के सिस्टम में पढ़ाया जाता है। लेकिन हर प्राचीन सभ्यता, हर महान पुरुष और हर जागृत आत्मा इसी नियम के अनुसार जीती आई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही छुपा हुआ सच बताने वाला हूं, जो आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस ला सकता है, जो आपकी आंखों में फिर से चमक जगा सकता है और जो आपको फिर से पुरुष बना सकता है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आपका दिल सालों से ढूंढ रहा है। भाग 1, पुरुष का पतन कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, एक बात बहुत साफ समझ लो, आज का पुरुष कमजोर पैदा नहीं हुआ, उसे धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर बनाया गया। उससे उसकी तलवार नहीं छीनी गई, उससे उसकी जमीन नहीं छीनी गई, उससे उसका नाम नहीं छीना गया, उससे उसकी सबसे पवित्र शक्ति छीनी गई। और ये काम एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों में हुआ, चुपचाप हुआ, इतनी चालाकी से हुआ कि पुरुष को खुद पता ही नहीं चला कि वो क्या खो रहा है। आज आप अपने आसपास देखो, क्यों आज के पुरुष में धैर्य नहीं है? क्यों वो छोटी सी बात पर भड़क जाता है? क्यों उसका मन टिकता नहीं? क्यों वो 5 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं पाता? क्यों वो बड़े बड़े सपने सोचता है लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत उसके अंदर नहीं बचती? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ऊर्जा रोज बाहर जा रही है। और ये कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ये वो शक्ति है जिसे प्राचीन काल में पूजा जाता था, लेकिन आज स्कूल में इसे पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज में इसका मजाक बनाया जाता है और समाज इसे नॉर्मल कहकर सबसे बड़ा धोखा देता है। आज का सिस्टम आपको सिखाता है, निकाल दो, हल्का हो जाओ, ये तो नेचुरल है, सब करते हैं, अगर नहीं किया तो बीमारी हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हर बार जब ये ऊर्जा व्यर्थ जाती है तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी कमजोर होती है। प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान हर प्राचीन सभ्यता जानती थी। पुरुष की शुक्र धातु सिर्फ शरीर का द्रव नहीं है, वो उसकी चेतना है, इच्छा शक्ति है, आत्मबल है। अर्षि मुनि इसे कहते थे। ओजस जो चेहरे पर तेज लाता है, तेजस जो निर्णय लेने की शक्ति देता है, प्राण शक्ति जो जीवन को दिशा देती है। आज की भाषा में समझो, विल पावर, फोकस, कॉन्फिडेंस, मैस्कुलिन ऑरा। इसीलिए आप देखोगे पुराने समय के पुरुष कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो लोग चुप हो जाते थे। उनकी आंखों में अलग चमक होती थी, उनकी उपस्थिति में वजन होता था। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर नहीं बह रही थी, वो अंदर इकट्ठा हो रही थी। आधुनिक सिस्टम का धोखा। अब सवाल यह है, आज का पुरुष इतना खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि आज का सिस्टम आपको यह सिखाता है कि तुम्हारी ये शक्ति बेकार है, इसे रोको मत, इसे बहने दो। लेकिन सच्चाई ये है, जो शक्ति सृजन कर सकती है वो विनाश भी कर सकती है। और अगर उसे बिना नियंत्रण बार बार बाहर निकाला जाए तो दिमाग कमजोर होता है, इच्छा शक्ति टूटती है, आत्मसम्मान गिरता है और पुरुष अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए आज मोटिवेशन वीडियो देखकर भी असर नहीं होता, किताबें पढ़कर भी बदलाव नहीं आता, लक्ष्य लिखने के बाद भी मन नहीं टिकता, क्योंकि जिस इंजन से ये सब चलना था वही इंजन कमजोर हो चुका है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, समस्या ये है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। आपको ये नहीं बताया गया कि अगर आप अपनी ऊर्जा को संभाल लो तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा
आपकी आंखों में फिर से चमक आ जाएगी, लेकिन सिस्टम नहीं चाहता कि आप मजबूत बनो, क्योंकि मजबूत पुरुष को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको वासना में उलझाए रखा गया, क्षणिक सुख में फंसाए रखा गया, ताकि आप अपनी असली शक्ति को कभी पहचान ही न सको। आगे क्या? और यही से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का असली विज्ञान। ये त्याग नहीं है, ये डर नहीं है, ये दबाव नहीं है, ये है अपनी शक्ति को वापस लेना। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड का वो प्राचीन नियम जो पुरुष को चुंबकीय बनाता है और कैसे ऊर्जा को रोकना आपकी किस्मत बदल सकता है। वीडियो को आगे जरूर देखना, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। भाग 2, ब्रह्मांड का प्राचीन नियम। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो नियम है जिस पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मांड अराजक नहीं है, वो एक सजीव चेतना है और हर चेतना नियमों पर चलती है। इन नियमों में से एक नियम ऐसा है जिसे हर प्राचीन सभ्यता जानती थी, लेकिन आज का पुरुष पूरी तरह भूल चुका है। जो अपनी सृजन शक्ति का सम्मान करता है, ब्रह्मांड उसका सम्मान करता है, और जो अपनी शक्ति क्षणिक सुख में बर्बाद करता है, ब्रह्मांड उसे वही देता है जो वो खुद को समझता है कमजोर। ब्रह्मांड क्या देखता है? ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके कर्म पढ़ता है। आप दिन में कितनी बार कहते हो, मैं बड़ा बनूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं कुछ अलग करूंगा, लेकिन रात को आप क्या कर रहे हो? ब्रह्मांड वही नोटिस करता है। हर बार जब कोई पुरुष अपनी सृजन शक्ति को 5 सेकंड के सुख में बहा देता है, तो वो ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं, और ब्रह्मांड गुलामों को सिंहासन नहीं देता। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। जब वही ऊर्जा बिना नियंत्रण बाहर जाती है तो थकावट बनती है, चिड़चिड़ापन बनती है, आत्मग्लानि बनती है। लेकिन जब वही ऊर्जा रोक ली जाती है तो निस्पष्टता बनती है, साहस बनती है, आकर्षण बनती है, नेतृत्व बनती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा बदलना है। ब्रह्मांड क्यों जवाब देता है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप ब्रह्मांड को यह दिखाते हो, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं, मैं अपनी इच्छाओं से बड़ा हूं, और यही बात ब्रह्मांड नोटिस करता है। धीरे धीरे आपकी अंतर ज्ञान शक्ति तेज होती है, सही समय पर सही फैसले होने लगते हैं, अजीब तरह से अवसर मिलने लगते हैं, लोग बिना वजह मदद करने लगते हैं। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का उत्तर है। परीक्षा और दंड का भ्रम। बहुत से लोग पूछते हैं, जब मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया तो उल्टा और कठिन क्यों हो गया? समझो, वो कठिनाई दंड नहीं है, वो परीक्षा है। जब भी आप ऊर्जा को ऊपर उठाने लगते हो तो वासना और तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में शक्ति के लिए तैयार हो? हर वेग आपको गिराने नहीं आता, हर वेग आपको ऊपर उठाने का निमंत्रण है। चुने हुए पुरुष, सभी पुरुष ब्रह्मचर्य के लिए नहीं होते, और यह सत्य है, क्योंकि शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती। जो पुरुष बार बार गिर जाता है और फिर भी उठता है, वही चुना जाता है। और जब कोई पुरुष इस नियम को समझ लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो कम बोलता है पर उसकी उपस्थिति बोलती है। वो दिखावा नहीं करता पर लोग उसकी ओर खींचते हैं। अंदर की दुनिया बदलती है। सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर होता है। ब्रह्मचर्य से विचार शांत होते हैं, भय कम हो जाता है, अकेलापन समाप्त होने लगता है, आत्मसम्मान लौटने लगता है। आप खुद से भागना बंद कर देते हो, और जब कोई पुरुष खुद के साथ सहज हो जाता है तो दुनिया उसके साथ सहज हो जाती है। आगे का रहस्य, अब सवाल ये नहीं है क्या न ब्रह्मचर्य सच है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जो शक्ति के साथ आती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा क्यों ब्रह्मचर्य ही पुरुष की असली सत्ता है, कैसे ये आपको चुंबकीय बना देता है, और क्यों महान पुरुष इसी रास्ते पर चले हैं। वीडियो को आगे जरूर देखना, क्योंकि अब सबसे गहरा सत्य आने वाला है। भाग 3, ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, पुरुष की सत्ता है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब डर, दबाव और खुद को जबरदस्ती रोकना, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं है, ब्रह्मचर्य पीछे हटना नहीं है, ब्रह्मचर्य है सत्ता। और सत्ता वो चीज नहीं होती जो चिल्लाकर दिखाई जाए। सत्ता शांति में होती है। सत्ता का वास्तविक अर्थ, सत्ता का मतलब ये नहीं
कि आप किसी पर हुकूमत कर रहे हो। सत्ता का मतलब है खुद पर शासन। जिस पुरुष ने अपनी वासना पर, अपनी आदतों पर, अपनी इच्छाओं पर शासन कर लिया, उसे दुनिया शासन करना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। ब्रह्मचर्य और पुरुष की आभा कभी आपने महसूस किया है? कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ बोले पूरा माहौल बदल जाता है। ना वो सबसे सुंदर होते हैं, न सबसे अमीर, न सबसे ऊंची आवाज वाले, फिर भी लोग उनकी ओर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, उनकी चेतना केंद्रित होती है। ब्रह्मचर्य से पुरुष के अंदर स्थिरता आती है, आंखों में गहराई आती है, आवाज में कंपन आता है, उपस्थिति में वजन आता है। इसी को प्राचीन काल में तेज कहा गया। आत्मविश्वास जो शब्दों का मोहताज नहीं, ब्रह्मचर्य से मिलने वाला आत्मविश्वास दिखावटी नहीं होता। वो ऊंची आवाज से नहीं आता, दिखावे से नहीं आता, दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं आता, वो आता है अंदर से। जब आप जानते हो कि आपने अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहाई, तो आपकी रीढ़ सीधी रहती है, आपकी आंखें झुकती नहीं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप कौन हो। वासना बनाम चेतना। वासना तुरंत सुख चाहती है, चेतना दीर्घकालिक शक्ति। ब्रह्मचर्य इन दोनों के बीच का युद्ध है। हर दिन हर क्षण आप चुनते हो 5 सेकंड का सुख या वर्षों की शक्ति, और जो पुरुष बार बार शक्ति को चुनता है वही धीरे धीरे श्रेष्ठ पुरुष बनता है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठाकर देख लो। ऋषि मुनि, योगी, योद्धा, महान सम्राट, इन सबके जीवन में एक समान तत्व था, संयम। क्योंकि वो जानते थे जो अपनी सृजन शक्ति को संभाल सकता है वो किसी भी शक्ति को संभाल सकता है। आज के समय में इसे पुराना कहकर हंस दिया गया, लेकिन सच ये है, कमजोर युग हमेशा संयम का मजाक उड़ाता है। आकर्षण का रहस्य लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्मचर्य से आकर्षण बढ़ता है? सच सुनो, आकर्षण बढ़ाया नहीं जाता, आकर्षण उत्पन्न होता है। जब आप भीतर से शांत होते हो, आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है, आपकी आंखों में स्पष्टता होती है, तो लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचे चले आते हैं। आप पीछा नहीं करते, आप चुंबकीय बन जाते हो। जीवन के हर क्षेत्र में असर ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिक विषय नहीं है, इसका असर आपके करियर पर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर पड़ता है, आपके रिश्तों पर पड़ता है, आपके निर्णयों पर पड़ता है। क्योंकि ऊर्जा एक है, दिशा अलग अलग हो सकती है। शक्ति की कीमत। अब आखिरी बात, ब्रह्मचर्य आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति की कीमत होती है। लेकिन जो पुरुष इस कीमत को खुशी खुशी चुकाता है, उसे ब्रह्मांड वो देता है जो आम पुरुष को सिर्फ सपना लगता है। आगे क्या? अब आप समझ चुके हो, ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य डर नहीं है, ब्रह्मचर्य मजबूरी नहीं है, ब्रह्मचर्य पुरुष की सत्ता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा, जब वासना आए तो क्या करना है, गिरने से कैसे बचना है और ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाना है। वीडियो को आगे जरूर देखना, क्योंकि अब सबसे व्यावहारिक रहस्य आने वाला है। भाग 4, जब वासना आए तो क्या करें। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर पुरुष हार मान लेते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, वासना कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है। पहले विचार आता है, फिर कल्पना, फिर शरीर की प्रतिक्रिया, और अंत में फिसलन। अगर आप आखिरी स्टेज पर लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पहले ही हार चुके हो। इसीलिए ब्रह्मचर्य का असली विज्ञान अंत में नहीं, शुरुआत में काम करता है। पहला नियम, विचार को पकड़ो। वासना का पहला दरवाजा विचार है। आप ये मत सोचो, मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विचार बीज की तरह होता है। अगर आपने उसे पहले ही नहीं रोका, तो वो कल्पना बन जाएगा। जैसे ही मन में अशुद्ध विचार आए, उसे दबाओ मत, उसे लड़ो मत, बस दिशा बदल दो। तुरंत खड़े हो जाओ, पानी पियो, किसी काम में लग जाओ। ये छोटा सा अंतर आपको गिरने से बचा सकता है। दूसरा नियम, ऊर्जा को मोड़ो। वासना ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अगर आप उसे रोकोगे तो वो और तीव्र होगी, इसलिए उसे मोड़ो। पुशअप्स करो, दौड़ लगाओ, ठंडा पानी चेहरे पर डालो, तेज चलो, शरीर को संकेत दो। अब ये ऊर्जा शरीर को मजबूत करने में लगेगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन ब्रह्मचर्य का मूल है। तीसरा नियम, अकेलेपन से सावधान। ज्यादातर पतन रात में होता है। क्यों?
क्योंकि मन खाली होता है, शरीर थका होता है और अकेलापन हावी होता है। इसलिए देर रात मोबाइल से दूरी बेकार, स्क्रॉलिंग बंद, अश्लील कंटेंट से पूरी कटौती, रात को खुद को कमजोर मत छोड़ो। चौथा नियम, संकल्प याद करो। हर पुरुष ब्रह्मचर्य एक वजह से शुरू करता है। उस वजह को लिखकर रखो। जब भी वेग आए, वो पन्ना पढ़ो, वो दर्द याद करो, वो खालीपन याद करो। वासना तुरंत सुख देती है, लेकिन संकल्प आपको जीवन देता है। पांचवा नियम, श्वास पर नियंत्रण। जब इच्छा तीव्र हो, नाक से गहरी सांस लो, 4 सेकंड रोको, धीरे छोड़ो 5-7 बार। यह सरल अभ्यास शरीर की लहर को शांत कर देता है। गिरना अंत नहीं है। अब सबसे जरूरी बात, अगर कभी आप गिर गए तो खुद से नफरत मत करना। अपराध बोध, शर्म, आत्मघृणा, ये सब और गिराते हैं। गिरो, लेकिन सीख कर उठो। ब्रह्मचर्य परफेक्शन नहीं मांगता, वो प्रगति मांगता है। धीरे धीरे बदलाव। जो पुरुष हर वेग पर जीत हासिल नहीं करता, लेकिन हार मानना छोड़ देता है, वही अंततः जीतता है। हर बार आप थोड़ा मजबूत बनते हो और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, हाँ, अब मैं वही पुरुष बन रहा हूं जो मैं कभी बनना चाहता था। आगे का रास्ता वासना आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा को समझ लेता है, वही शक्ति का अधिकारी बनता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा ऊर्जा भीतर कैसे निर्माण करती है, ब्रह्मचर्य से जीवन कैसे बदलता है, और वो संकेत जिनसे आप समझ पाओगे कि आप सही रास्ते पर हो। वीडियो को आगे जरूर देखना, क्योंकि अब परिवर्तन शुरू होने वाला है। भाग 5, जब ऊर्जा भीतर निर्माण करने लगती है। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं रहता, वो परिवर्तन बन जाता है। शुरुआत में आप ऊर्जा को बस रोक रहे होते हो, लेकिन एक समय के बाद आप महसूस करने लगते हो कि वही ऊर्जा जो पहले बाहर जा रही थी, अब भीतर निर्माण कर रही है। और यही वो क्षण है जहां पुरुष बदलना शुरू करता है। पहला संकेत, मन की शांति। सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर होता है। एक दिन आप अचानक महसूस करोगे, दिमाग इतना शोर नहीं कर रहा, बेवजह की बेचैनी कम हो गई, अकेले बैठना भारी नहीं लगता, आपको हर समय कुछ देखने, कुछ सुनने, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति आपकी प्राकृतिक अवस्था बनने लगती है। दूसरा संकेत, आंखों में चमक। लोग सबसे पहले आपकी आंखों में बदलाव नोटिस करेंगे। नजर स्थिर होगी, डर कम होगा, आत्मविश्वास बिना अहंकार के होगा। ये चमक कॉस्मेटिक नहीं होती, ये भीतर से आती है, और ये वही ओजस है जिसकी बात प्राचीन ग्रंथों में की गई है। तीसरा संकेत, स्पष्ट सोच। जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती तो दिमाग को पूरा ईंधन मिलता है। तब निर्णय तेज होते हैं, भ्रम कम होता है, फोकस गहरा हो जाता है। आप चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हो, ना कम ना ज्यादा। चौथा संकेत, चुंबकीय प्रभाव। अब एक अजीब चीज होती है, आप पीछा करना बंद कर देते हो, लेकिन लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपकी राय पूछते हैं, अवसर खुद पास आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये उस ऊर्जा का प्रभाव है जो अब केंद्रित हो चुकी है। पांचवा संकेत, शरीर की मजबूती। ब्रह्मचर्य सिर्फ मन नहीं बदलता, शरीर भी बदलता है। रीढ़ मजबूत लगती है, थकान जल्दी नहीं होती, चलने बैठने में स्थिरता आती है, क्योंकि ऊर्जा अब शरीर के हर हिस्से को पोषित कर रही होती है। छठा संकेत, भावनात्मक संतुलन। पहले छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी बातों पर दुख, अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हो। भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, आप भावनाओं को समझते हो, और यही वास्तविक परिपक्वता है। सातवां संकेत, उद्देश्य की स्पष्टता। सबसे गहरा परिवर्तन। आपको पता चलने लगता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप हर चीज के पीछे नहीं भागते, आप चुनते हो, क्योंकि ऊर्जा सीमित है और अब आप उसका सम्मान करते हो। एक जरूरी चेतावनी, इस स्तर पर अहंकार आ सकता है। आप सोच सकते हो, अब मैं ऊपर हूं। यही सबसे बड़ा पतन होता है। याद रखना, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ दिखना नहीं। विनम्रता इस शक्ति की ढाल है। ब्रह्मांड का उत्तर। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हो तो ब्रह्मांड आपके जीवन को धीरे धीरे सहयोग देने लगता है। सही समय पर सही लोग, सही जगह पर सही मौका, और गलत चीजों से दूरी, ये सब संयोग नहीं होते, ये उत्तर होते हैं। अंतिम सत्य, ब्रह्मचर्य आपको संत नहीं बनाता, वो आपको पूर्ण पुरुष बनाता है, जो
शांत है, स्पष्ट है, शक्तिशाली है और जिम्मेदार है, और यही पुरुष इतिहास बनाता है। अब आपकी बारी। अब सवाल ये नहीं है क्या ब्रह्मचर्य काम करता है, सवाल ये है क्या आप उस पुरुष बनने के लिए तैयार हो जिसके लिए ये काम करता है, जो भीतर से मजबूत हो, जो बाहर से स्थिर हो और जो खुद का स्वामी हो। यही यात्रा है, यही मार्ग है। मिलते हैं अगली वीडियो में कॉल टू एक्शन। अब आपकी बारी दोस्तों। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल के किसी कोने को छू गई है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं ना कहीं पाया है, तो समझ लेना ये वीडियो संयोग से आप तक नहीं पहुंची। ये एक संकेत है कि आप बदलने के लिए तैयार हो रहे हो। अब सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना। वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ खोई हुई पुरुष ऊर्जा वापस लाई जाती है। ब्रह्मचर्य को त्याग नहीं, शक्ति बनाया जाता है, और कमजोर नहीं, श्रेष्ठ पुरुष गढ़े जाते हैं। बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो आपसे पहले कोई न छीन ले। कमेंट में लिखो आपने ब्रह्मचर्य का रास्ता क्यों चुना। आपका कारण किसी और को आज टूटने से बचा सकता है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और उन पुरुषों तक पहुंचे जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन अब भी उम्मीद रखते हैं। खुद पर ध्यान दो, दुनिया अपने आप ध्यान देगी। मिलते